हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोड मिक्सिंग। हमने पिछली क्लास में कोड स्विचिंग देख लिया था, आज हम कोड मिक्सिंग करेंगे, है ना। तो पहले समझ लेते हैं कोड मिक्सिंग होता क्या है, एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन भी किया था। जैसे कोड मिक्सिंग क्या होता है, जब हम दो लैंग्वेज है ना, दो लैंग्वेज को हम एक ही सेंटेंस में यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं ब्रश कर रहा हूँ, तो मैं, ठीक है, हिंदी है, मैं ब्रश कर रहा हूँ, पूरा सेंटेंस में जो ग्रामर लग रही है और हर चीज़ हिंदी की है, लेकिन ब्रश जो है वो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। वैसे यही है राइट स्पेलिंग, ये या नहीं है, हे मान लो इसे, यही है राइट स्पेलिंग। तो ग्रामर किसकी फॉलो हो रही है? हिंदी की फॉलो हो रही है। बोला किस में जा रहा है? हिंदी में बोला जा रहा है। बस क्या कर दिया, यहाँ पे इंग्लिश डाल दी बीच में, ठीक है। तो यही होता है कोड मिक्सिंग, ठीक है। मैं एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूंगा, फॉलो क्या हो रहा है? हिंदी फॉलो हो रही है, सब कुछ हिंदी में लिखा है उसने, मैं एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने जो ये है कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, ठीक है, ये है उसने इंग्लिश का डाल दिया। तो इंग्लिश की चीज डाल देना हिंदी के अंदर, इसे कहते हैं कोड मिक्सिंग, ठीक है। अब कोड मिक्सिंग के अंदर एक और तरीके की कोड मिक्सिंग होती है, जहां पे हम है ना, जो हिंदी वर्ड्स है ना, हिंदी वर्ड्स के अंदर है ना इंग्लिश मॉर्फिन्स यूज कर देते हैं। वर्ड्स को, ये होता है जब हम वर्ड्स को हम कंबाइन करके, जैसे मैंने रट्टा मारना है ना, तो रट्टा क्या है? हिंदी वर्ड है ना, लेकिन मैंने फिकेशन लगा दिया, पीछे बाउंड मॉर्फिन लगा के मैंने एक अलग ही वर्ड बना दिया, रट्टाफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, रट्टा तो क्या है हिंदी, उसमें क्या लगा दिया? इंग्लिश। तो दो डिफरेंट लैंग्वेज को मैंने मिक्स करके, ठीक है, एक नया वर्ड बना दिया, उसे कहते हैं कोड मिक्सिंग। तो दो तरीके की होती है, ये तो सेंटेंस वाली मैंने समझाई दी थी, ठीक है। उसमें एक वर्ड वाली होती है, जैसे रट्टाफिकेशन हो गया, चक्की पीसिंग, ठीक है। तो चक्की क्या है? हिंदी वर्ड है, ठीक है। और पीसना मतलब हिंदी होता है, उसमें मैंने क्या कहता है, मॉर्फिन लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के मैंने उसको है ना एक अलग वर्ड दे दिया, इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल या सिंटैक्टिक रूल मिक्सिंग, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, जो फॉर्मल जो इसकी डेफिनेशन है वो तो पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में तो इंग्लिश में आने वाला है। तो कोड मिक्सिंग रेफर्स टू एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मतलब एक ही या तो वर्ड है या फिर एक ही जो सेंटेंस है उसके अंदर डालना है ना, एम्बेड करना। एम्बेडिंग ऑफ वेरियस लिंग्विस्टिक यूनिट्स सच एज बाउंड मॉर्फिन, अफिक्स लगा के, जैसे आईएनजी लगा दिया था हमने और उसका आईएनजी लगा के हमने पिसिंग कर दिया था, ठीक है ना, या फिर रट्टाफिकेशन कर दिया था, ठीक है। और फ्रेज हमने कौन सी यूज की थी? जो कि हमने इंग्लिश की यूज की थी हिंदी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज आप याद रखना, इसके ना दो लैंग्वेज होती है, जो दो लैंग्वेज हम यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं ब्रश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं ब्रश कर रहा हूँ, तो मेन जो ग्रामर हर चीज फॉलो हो रही है, ग्रामर जिसकी फॉलो होती है ना, उसको कहते हैं होस्ट लैंग्वेज, जो होस्ट कर रहा है, ठीक है। और सिर्फ एक इंग्लिश का वर्ड चेंज करके मैंने मिक्स किया ना, सिर्फ ब्रश का यूज किया, तो वो होती है गेस्ट लैंग्वेज। तो ब्रश जो है, ब्रश क्या है, वो एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। क्या है? इंग्लिश वर्ड है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये गेस्ट वर्ड है। और जो ग्रामर जो कंट्रोल कर रहा है, ग्रामर कौन कर रही है? हिंदी कर रही है, ठीक है। तो हिंदी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? होस्ट लैंग्वेज, ठीक है। अब हाँ आगे चलते हैं, ठीक है। और ये विद इन अ क्लॉज होता है, ठीक है। वहीं जो कोड स्विचिंग होता है वो क्या होता है, वो एक डिफरेंट क्लॉज के अंदर चेंजेस होते हैं वो, है ना। और यहाँ पे एक सिंगल क्लॉज में चेंज होता है या सिंगल वर्ड में होता है, ठीक है। फिर आता है की कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो इंट्रा क्लॉजल होता है, जहाँ पे एक ही क्लॉज के अंदर हम ये कोड मिक्सिंग करा जाता है, ठीक है। फिर ये होस्ट एंड गेस्ट हायरार्की, जो कि मैंने बताया था कि जो होस्ट होता है, तो होस्ट है ना ग्रामेटिकल फ्रेम देता है और सिंटैक्टिक फ्रेम देता है। वहीं जो गेस्ट होता है, गेस्ट तो सिर्फ है ना लेक्सिकल, यानी एक वर्ड ही उसमें इंसर्ट किया जाएगा। जैसे ब्रश ऐड करना है, तो ब्रश क्या लेक्सिकल है ना, या फिर मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे, है ना, ठीक है। फिर हमने आगे चले टाइप्स पे। तो टाइप्स क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल होता है। मॉर्फोलॉजिकल में जहाँ पे हम बाउंड मॉर्फिन का यूज करके हम दो डिफरेंट लैंग्वेज को मिक्स कर दिया जाता है, जैसे चक्की पीसिंग और रट्टाफिकेशन, जो कि हमने पहले देखा था, ठीक है, या फिर टीचर ऑन, ठीक है। और सेकंड आता है लेक्सिकल, फ्रेज एम्बेडिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम एक पूरे जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हम पूरा कोई फ्रेज ऐड करके हम उस मिक्सिंग किया जाता है, जैसे यही है राइट स्पेलिंग, या फिर मैं एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे फंक्शंस क्या होते हैं, कोड, ये हम कॉमन टॉपिक कर रहे हैं, जहाँ पे कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग के दोनों के फंक्शनल क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं क्लासरूम के अंदर। तो इक्विवेलेंस के लिए काम करता है। इक्विवेलेंस मतलब जो, जैसे भाई किसी को इंग्लिश आ नहीं रही,
है ना, वो हिंदी में बोलता है। तो हम ये कोड स्विचिंग कोड मिक्सिंग का जब यूज़ करते हैं तो जो नेटिव स्पीकर है उसे भी समझ में आ जाता है, या फिर जो वहाँ पे दूसरी लैंग्वेज का स्टूडेंट है तो हम दोनों लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो भाई इक्विवेलेंस, सारे बच्चे इक्विवेलेंस पे आ जाएंगे और दोनों को समझ में आएगा, ठीक है। फ्लोर होल्डिंग का मतलब होता है हम कभी कभी नेटिव वर्ड्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उसका ओरिजिनल मतलब नहीं पता। जैसे ब्रश है तो ब्रश का ओरिजिनल मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, ये लाइक होगा लेकिन सबको पता नहीं है, तो हम फ्लोर होल्डिंग मतलब हम वर्ड फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है इनका, ठीक है। फिर आता है रेटरेशन होता है कि मैंने इंग्लिश में बोला, इंग्लिश में बोलने के बाद मैंने उसी सेंटेंस को मैंने हिंदी में रिपीट किया, ताकि क्या होता है रीइंफोर्स हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है और एम्फेसाइज मीनिंग, ठीक है। सेम ही सेंटेंस को मैंने हिंदी में बोल दिया है और एक बार इंग्लिश में बोल दिया। फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल। कभी कभी क्या होता है मैं कोई लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो उसमें क्या पता किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो मैं उसको हिंदी में भी बोल देता हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो नहीं और वो रिजॉल्व हो जाए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है। इंपॉर्टेंट ये है, ये कोई ज़्यादा मतलब ये तो फंक्शन है और दोनों कॉमन है, ये कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग है, दोनों के फंक्शन है, जैसे इक्विवेलेंस, फ्लोर होल्डिंग, रिटरेशन, कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल, ये सब है ना। फिर आता है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको रिवाइज करना होगा ना तो सिर्फ ये रिवाइज कर लेना, आपके दोनों कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग मैंने एक ही टेबल बना दी, उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक में ही ले लेता हूँ इन्हें, ठीक है। पहले ऊपर वाले देख लेते हैं। प्राइमरी डोमेन क्या है, ये लेक्सिकल बोरोइंग को तो अभी अवॉइड करना क्योंकि ये तो हमने समझ लिया, लेक्सिकल बोरोइंग वो वर्ड्स होते हैं जो कि यूनिवर्सली वर्ड्स है जिसका और कोई वर्ड हमें पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल करी, तो करी यूनिवर्सल पूरे जो हमारा वर्ल्ड है वहाँ पे करी बोला जाता है उसे, इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। पुलिस है तो पुलिस को पुलिस ही बोला जाता है इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। तो ये कुछ वर्ड्स है ये हमें बोरो करने पड़ते हैं। यहाँ पे कोड स्विचिंग कोड मिक्सिंग नहीं होती, ये बोरो वर्ड्स है, इनका एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। अब आता है कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में प्राइमरी डोमेन। तो ये क्या होता है, कोड स्विचिंग जो होता है, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, ये इंटरसेंटेंटियल है, मतलब ये दो डिफरेंट सेंटेंस में बोला जाएगा। वहीं जो ये कोड मिक्सिंग है ये इंट्रा क्लॉजल है, मतलब एक ही सेंटेंस में बोला जाएगा, ठीक है। ग्रामेटिकल इंटीग्रेशन में हम देखें तो यहाँ पे कोड स्विचिंग में है ना दो डिफरेंट ग्रामर्स यूज किए जाएगी। जैसे दो हम जब मैं पहले जो सेंटेंस इंग्लिश में बोल रहा हूँ सेकंड हिंदी में बोल रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों में अपनी अपनी ग्रामर बोली जाएगी। वहीं जो कोड मिक्सिंग है, कोड मिक्सिंग में तो एक ही सेंटेंस होता है। तो जो गेस्ट लैंग्वेज है ना उसकी ग्रामर नहीं, गेस्ट की नहीं, होस्ट जो लैंग्वेज है ना, जैसे होस्ट मैं ब्रश कर रहा हूं तो यहाँ पे होस्ट कौन है, हिंदी है, तो यहाँ हिंदी की ग्रामर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। लेवल ऑफ इंटेंशन, ठीक है, तो ये मतलब ऑफनली यूज किया जाता है, ठीक है। और ये तो पता भी नहीं चलता, ये तो हमें कॉन्शियसली यूज किया जाना, हमें कॉन्शियसली यूज करना पड़ता है क्या, कोड स्विचिंग। तो वहीं जो कोड मिक्सिंग है वो तो अनकॉन्शियसली हम बोल देते हैं। हम जब हिंदी बोलते हैं तो वो भी हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, उसमें बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैगी, अब मैगी को हिंदी में क्या कहते हैं हमें नहीं पता। कोलगेट, तो कोलगेट को अब हिंदी में क्या करते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। तो टूथपेस्ट है तो नाम है लेकिन हम हैबिचुअली हम उनको वैसे ही बोलते हैं। फेविकॉल, तो फेविकॉल भी एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन हम उसे लाइक सबकॉन्शियसली बोलते हैं, ठीक है। और वहीं जो कोड स्विचिंग होता है, कोड स्विचिंग मोस्टली डेलिबरेट होता है, स्ट्रेटेजिक होता है। यहाँ पे प्रैग्मेटिक दिखता है, जो कि मैंने मेरी क्लास में समझाया भी था। जिसने कोड स्विचिंग वाली क्लास नहीं देख रखी वो प्लीज जाएं और वो देखिए, ठीक है। कॉम्पिटेंसी, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होती है। अगर कोई कोड स्विचिंग यूज कर रहा है तो उसे पूरी मीनिंग सब कुछ आना चाहिए, उसे इंग्लिश आनी चाहिए, उसे हिंदी, दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, जब जाके वो यूज कर पाएगा कोड स्विचिंग। वहीं जो कोड मिक्सिंग है, कोड मिक्सिंग में फॉर एग्जांपल किसी को सिर्फ हिंदी आती है लेकिन वो मैं ब्रश कर रहा हूं तो उसको पता नहीं कि ब्रश को क्या कहते हैं, तो इस पर कॉम्पिटेंसी की जरूरत पड़ता नहीं है, ठीक है। ये तो अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हम बोल देते हैं, ठीक है, कोड मिक्सिंग तो, ठीक है। एग्जांपल, आई वांटेड टू गो बट मेरा मूड नहीं है, तो आई वांटेड टू गो एक सेंटेंस हो गया, फिर बट मेरा मूड नहीं है सेकंड सेंटेंस हो गया, तो ये इंटर क्लॉजियल है, ठीक है। वहीं ये है, ये इंट्रा है, या एक ही सेंटेंस के अंदर हिंदी का सेंटेंस में इंग्लिश डाल दी गई। हे, ये मेरा फाइनल डिसीजन है, देखो, है ना, ठीक है। अब हम रिवाइज कर लेते हैं दोनों क्लासेस का। हम ये अगर आप जब रिवाइज करोगे तो सिर्फ ये पढ़ लेना, ठीक है। कोड इज एन अम्ब्रेला टर्म, ये हमने शुरू में पढ़ा था उस क्लास में कि कोड एक अम्ब्रेला टर्म है और ये सारी जो लैंग्वेज के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसे कवर करती है, डायलैक्ट, रजिस्टर और स्टाइल्स को, ठीक है। सेकंड, कोड स्विचिंग अकर्स अक्रॉस सेंटेंस क्लॉज बाउंड्रीज वेयर एज कोड मिक्सिंग अकर्स विद इन अ
सिंगल क्लॉज। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोड स्विचिंग क्या होता है, वो दो डिफरेंट सेंटेंस में होगा, ठीक है। वहीं जो कोड मिक्सिंग होगा वो एक सिंगल क्लॉज में ही चलता है, एक सिंगल सेंटेंस में ही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, इन कोड मिक्सिंग द लैंग्वेज providing the grammatical frame is the host matrix language and the inserted language is the guest embedded language। जो कि मैंने समझाया था कि जब कोड मिक्सिंग होती है तो जो लैंग्वेज की ग्रामर यूज हो रही है उसे हम होस्ट कहेंगे। जैसे मैं ब्रश कर रहा हूं तो इसमें हिंदी का यूज हो रहा था, हिंदी होस्ट है, ठीक है, और वहीं इंग्लिश जो है वो गेस्ट है, ठीक है। 4, ब्लूम एंड गम्पर्स 1972 के अंदर 6 उन्होंने कोड स्विचिंग के अंदर 6 क्या दिए थे, 6 फंक्शंस दिए थे उन्होंने, ठीक है। और ब्लूम और गम्पर्स ने 1972 के अंदर कोड स्विचिंग को है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो सिचुएशनल होता है जहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम स्विच करते हैं, वहीं एक मेटाफोरिकल होता है जो कि हम टोन पे हम स्विच करते हैं। ये हम ये रिवाइज कर रहे हैं जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में ये कोड स्विचिंग पढ़ना है तो मैंने क्लास इस पर पूरी डिटेल में बना रखी है, आप वो देखिए, ठीक है। ये तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं जिसने पहले देख रखी हो, ताकि हमारा जैसे हमने आज कोड मिक्सिंग पढ़ा तो हम दोनों के अंदर हम डिफरेंशिएट भी हो जाए और हमारा रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। 5th, टैग स्विचिंग इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग सेट फ्रेजेस यू नो राइट है ना इनटू एन अटरेंस। अब हमने कोड स्विचिंग में टैग स्विचिंग पढ़ा था जहाँ पे हम फ्रेजेस डाल रहे थे, ठीक है। जैसे हम पीछे यू आर गोइंग टू जयपुर है ना, तो ये है ना जो लगाया है मैंने, ये हिंदी का है, तो ये होता है टैग स्विचिंग कहलाता है ये, ठीक है। 6, कोड स्विचिंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ पुअर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इट्स डेमोन्स्ट्रेट एडवांस बाइलिंगुअल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा था कि जो कोड स्विचिंग होता है ना, कोड स्विचिंग अगर कोई कोड स्विचिंग यूज कर रहा है ना तो ऐसा नहीं कि उसको लैंग्वेज आती नहीं है, उसको लैंग्वेज आती है, उसको दोनों लैंग्वेज आती है, इसलिए वो कोड स्विचिंग कर पा रहा है। वहीं हम अगर कोई कोड मिक्सिंग कर रहा है ना तो हम कह सकते हैं यार इसे इस लैंग्वेज आती नहीं है इसलिए ये वर्ड्स यूज कर रहा है, इसलिए मिक्स कर रहा है, ठीक है। 7, यूजिंग कोड स्विचिंग टू इंक्लूड और एक्सक्लूड पार्टिसिपेंट्स इज नोन एज अ डायरेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो डायरेक्टिव फंक्शन हमने पढ़ा था। तो डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जब हम पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड और एक्सक्लूड करने के लिए कोड स्विचिंग का यूज करते हैं उसे कहते हैं डायरेक्टिव फंक्शन, याद रखना, ठीक है। 8, यूजिंग कोड स्विचिंग टू फिल वोकेबुलरी गैप्स इज नोन एज अ रेफरेंशियल फंक्शन, ठीक है। जब हम वोकेबुलरी गैप को फिल करने के लिए कोड स्विचिंग करते हैं उसे कहते हैं रेफरेंशियल फंक्शन, ठीक है। फिर 9 में हमने 6 कोड स्विचिंग फंक्शंस देखे थे, ठीक है, जो कि शैना पॉपलेक ने दिया था, ठीक है। और अब हम आगे मैं इसके ऊपर एमसीक्यू क्लास लेके आ जाऊंगा, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें अगर हमसे क्वेश्चंस बन नहीं रहे तो ये फिर कुछ मतलब है नहीं, ठीक है। तो हमने थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन अब थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है एमसीक्यू में, और वैसे भी आरपीएससी बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रही है इन टॉपिक्स में से, वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज। सो आप अभी तक देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं। आपको राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी प्लेलिस्ट में क्लासेस है। So please go and do check and share with your friend and please subscribe my channel and like this video and आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके ये पीडीएफ ले सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।